आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि हम किसी भी वेबसाइट के अंदर जो रीसेंट पोस्ट स्लाइडर है वो किस तरह चला सकते हैं। रीसेंट पोस्ट स्लाइडर चलाने के लिए हमें एक प्लगइन यूज़ करना पड़ेगा। ये मेरे पास वेबसाइट है, तो मैं चाहता हूँ यहाँ पे होम पेज पे या किसी भी पेज पे किसी जगह पे मैं रीसेंट पोस्ट स्लाइडर चला सकूँ। तो इसके लिए हमें सबसे पहले जाना पड़ेगा प्लगइन्स, ऐड न्यू पे क्लिक करें और यहाँ पे सर्च करें रीसेंट पोस्ट स्लाइडर। तो ये आप देख सकते हैं हमारे पास ये पहला स्लाइडर है, WP रेस्पॉन्सिव रीसेंट पोस्ट स्लाइडर। तो वैसे तो आपको रीसेंट पोस्ट स्लाइडर काफ़ी मिलेंगे, मगर सबसे बेस्ट यही है। तो आप जस्ट इसे इंस्टॉल करें। इंस्टॉल करने के बाद आप इसे एक्टिवेट करें। तो ये हमारे पास सक्सेसफुली एक्टिवेट हो चुका है। तो अब इसकी एक्सेप्ट ये इसके कुछ 50 फ्री प्लगइन हैं जो डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुके हैं, तो हम इन्हें स्किप करेंगे। करने के बाद आप यहाँ पे आएंगे रीसेंट पोस्ट स्लाइडर के अंदर और यहाँ से आप जाएंगे इसकी डॉक्यूमेंटेशन के अंदर। आपने इसकी कोई सेटिंग नहीं करनी, जस्ट इसका कोड आपने कॉपी पेस्ट करना है और आपके पास स्लाइडर चल जाएगा। तो अभी हम पेजेस के अंदर जाएंगे, तब तक ये डॉक्यूमेंटेशन खुलती है। तो हमने होम पेज के ऊपर लगाना है, इसे एडिट कर लेंगे पेज को। और ये इसकी सारी डॉक्यूमेंटेशन खुल चुकी है। तो अभी ये इसका हमारा होम पेज भी आ गया। तो सबसे पहले आप देखेंगे कि इसका कोड शॉर्ट कोड है रीसेंट पोस्ट स्लाइडर का। जैसे ही आप ये कोड शॉर्ट कोड पेस्ट करेंगे और आपके पास रीसेंट पोस्ट स्लाइडर चलना स्टार्ट हो जाएगा। तो आगे इसकी कुछ सेटिंग है। सेटिंग के अंदर है कि लिमिट, कि अगर आपने लिमिट लगानी है तो जस्ट आपने ये कोड पेस्ट करना है। लिमिट 8 की, 5 की, 3 की, 2 की, जिस तरह भी आपने लिमिट लगानी वो लिमिट यहाँ से लगा सकते हैं। उसके बाद ये इसके 4 डिज़ाइन होते हैं इस स्लाइडर के, डिज़ाइन 1, डिज़ाइन 2, डिज़ाइन 3, डिज़ाइन 4। वो भी हम अभी नीचे जाके मैं आपको दिखाता हूँ डिज़ाइन किस किस तरह के हैं। उसके बाद कैटेगरी, ये कैटेगरी वो है कि रिसेंट जो पोस्ट आपने चलानी है वो किस कैटेगरी से चलानी है। मिसाल के तौर पे हमने पोस्ट के को 3-4 कैटेगरी बनाई है, हर कैटेगरी की एक आईडी होती है। तो अगर आपने कोई स्पेसिफिक आईडीज़ चलानी है, मिसाल के तौर पे मेरी कोई वीडियो पोस्ट है, कोई ऑडियो पोस्ट है, मैं चाहता हूँ सिर्फ मेरी वीडियो पोस्ट चले, तो आप कैटेगरी के अंदर जस्ट वो कैटेगरी का कोड पेस्ट कर दें और वो सिर्फ उसी कैटेगरी के रिलेटेड वीडियो जो पोस्टें हैं वो इधर शो करवाएगा। वीडियो होगी, ऑडियो होगी, कुछ भी होगा। उसके बाद ये उसकी है कैटेगरी नेम, उसने शो करवाना है या नहीं करवाना, उसके लिए ये डेट शो करवानी है या नहीं करवानी। उसके बाद ये है कंटेंट उसका कितना शो करवाना है। ये सारी उसकी कुछ सेटिंग है। और जो ऑटो प्ले है इंटरवल टाइम वो आप बढ़ा सकते हैं, कम भी कर सकते हैं। उसे तेज़ स्लाइडर को चलाना है तो टाइम कम कर दें, अगर स्लो चलाना है तो उसका टाइम बढ़ा दें। तो उसके अलावा नीचे इसके डिज़ाइंस हैं। आप डॉक्यूमेंटेशन के साथ है डेमो ऑफ डिज़ाइंस, इस पर आप क्लिक करें।
तो ये तो सिर्फ है उसकी डॉक्यूमेंटेशन के कौन सा कोड क्या काम करता है। उसकी जो डिज़ाइन की डेमो वो यहाँ पे आएगी, शो हो। और ये देखें डिज़ाइन हमारे पास खुल चुके हैं। तो इसका ये है डिज़ाइन वन, जिसके अंदर स्लाइड आपको इस तरह से नज़र आएगी और इसके साथ ये वाला उसका कंटेंट इतना इतना नज़र आएगा। ये पीछे इसकी सारी फ़ीचर इमेज आएगी। दूसरा डिज़ाइन ये है कि फ़ीचर इमेज पीछे सारी होगी, उसके बाद ये एक साइड पे इतना इतना कंटेंट होगा। डिज़ाइन थ्री ये है इस तरह से, और ये है इसका डिज़ाइन फोर। उसके बाद ये इसका डिज़ाइन फाइव है। वैसे तो फोर ही है, ये होता है कंसोल टाइप। इसके इस तरह पोस्ट आएगी, ऊपर फीचर इमेज, नीचे इसका कंटेंट और रीड मोर, ये वाला स्लाइड है। तो सबसे ज़्यादा मैं तो यही यूज़ करता हूँ। तो आप जस्ट इसका शॉर्ट कोड पेस्ट कॉपी करें। अगर आपको ऊपर वे से कोई डिज़ाइन पसंद है तो आप इजीली वो भी लगा सकते हैं, मगर जो सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव है वो यही है। आप इसका शॉर्ट कोड कॉपी करें, जहाँ पे आपने इसे लगाना है उस पेज पे जाएं। उस पेज पे जाने के बाद जिस जगह पे आपने इसे लगाना है, तो मैं चाहता हूँ ये स्लाइडर के नीचे ही रीसेंट पोस्ट स्लाइडर आए। एरिया ऐड करें। एरिया मैंने ऐड किया, तो अभी यहाँ से मैं ऐड करूँगा शॉर्ट कोड। शॉर्ट कोड ऐड किया और यहाँ पे अपना शॉर्ट कोड को पेस्ट कर दिया। तो इसे अपडेट कर दिया। अपनी वेबसाइट पे जाके वेबसाइट को रिफ़्रेश करूँगा। और ये देखिए मेरा रीसेंट पोस्ट स्लाइडर चल गया। तो अभी ये इशू ये आ रहा है कि मेरी कुछ जो पोस्टें हैं इसकी जो फीचर इमेज है वो बड़ी है, किसी की फीचर इमेज छोटी है, जिसकी वजह से ये पोस्टें ऊपर नीचे शो हो रही हैं। तो अगर आपकी फ़ीचर इमेज एक ही साइज़ की एक ही होगी तो वो इस तरह से नज़र नहीं आएगी। तो हम इसका कोई दूसरा डिज़ाइन यूज़ करके देख लेते हैं। तो हम इसका डिज़ाइन 4 यूज़ करते हैं। कॉपी करें और यहाँ पे इसका शॉर्ट कोड पेस्ट कर दें। पेस्ट करने के बाद इसे अपडेट करें। डिज़ाइन 4 में क्या होगा कि जो फीचर इमेज है वो साइड पे आएगी और उसके बिल्कुल सामने उसका कंटेंट आएगा। अपडेट होने के बाद वेबसाइट को रिफ़्रेश करें। तो ये आप देखें डिज़ाइन 4 में ये जो लोगो है ये साइड पे आ गया, फीचर इमेज, और सारा इसका कंटेंट ये फ्रंट पे आ गया। इसी तरह से आप कोई भी डिज़ाइन यूज़ कर सकते हैं, तो कोई भी इसका लेआउट इस्तेमाल कर सकते हैं। ये इसके 4 डिज़ाइन है और 5वां डिज़ाइन ये वाला। उसके बाद ये इसकी डॉक्यूमेंटेशन है, जिस हिसाब से भी आप चाहें इसके अंदर कोई चेंजिंग कर सकते हैं।